पुलवामा में फैदीन हमले को क्या देश पर हमला माना जाए? क्या शहीद हुए 40 जवानों के बदले दुश्मन देश के 400 जवानों के सिर कलम कर देना चाहिए? और क्या अब सिर्फ युद्ध ही भारत पाकिस्तान समस्या का समाधान बचा है? क्योंकि पूरे देश की आंखों में आंसू है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया है कि सेना में गुस्सा है, इसलिए सेना को पुलवामा का जवाब देने के लिए खुली छूट दे दी गई है। और प्रधानमंत्री ने यह भी बोला कि पाकिस्तान और आतंकी गलती कर चुके हैं, इसका बहुत बड़ा खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ आमने सामने की जंग का वक्त क्या अब आ गया है? आज इसी मुद्दे पर होगी बातचीत, क्योंकि यह देश है हमारा। ये गुस्सा उन वीरों के लिए है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन देश को आज सांत्वना नहीं, इंतकाम चाहिए, क्योंकि ये सेना पर नहीं पूरे देश पर हमला है, भारत के स्वाभिमान पर हमला है। एक तरफ आंसुओं का सैलाब है तो दूसरी ओर देश में चट्टान की तरह मजबूत जज्बा भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना इरादा खुलकर बता और जता दिया है। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई। का ना कोई मजहब होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई देश होता है। 7x7 इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी मेहरबानी बाजवा समझ ले इस गल नूं, जनरल बाजवा पाकिस्तानी चीफ, he should understand that this is not him. He may be a Punjabi, we are Punjabis too. मैं रहूं ना या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, ये भावना हर उस सैनिक की है, हर उस सिपाही की है जो इस समय हमारे लिए, हम सबके लिए खड़ा है बॉर्डर पर। लेकिन आज इतिहास के पन्ने भी हम खंगालेंगे, पलटेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान की पीठ पर के पीछे चाकू घोंपा है, लेकिन जब हिंदुस्तान की फौज ने पलटवार किया है तो पाकिस्तान हमेशा घुटनों पर नजर आया है। 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल पर हमला किया तो भारत ने 2700 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया और फिर से कारगिल पर तिरंगा लहरा दिया। 2001 में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने संसद पर हमला किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऑपरेशन पराक्रम के तहत पाकिस्तानी सीमा को चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे भारत को रोकने के लिए अमेरिका के सामने घुटने टेकने पड़े थे, या फिर यह कहूं तो गिड़गिड़ाना पड़ा था। 2016 में पाकिस्तान ने उरी पर हमला किया तो जवाब में भारत ने पाकिस्तान में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और अब तो उसने हमारे 40 जवानों का खून बहाया है। तो इसका अंजाम भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और आतंकवाद का देश पाकिस्तान है, यह हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। और मेरे साथ आज इस चर्चा में मेहमान नहीं है, देशवासी हैं। सबसे पहले तो जनता जनार्दन है, जिनका दिल दुखा हुआ है, जिनका मन दुखा हुआ है कि यह क्या हुआ है। मेरे साथ कर्नल थापर हैं। कर्नल थापर ने अपने बेटे को, कैप्टन विजय थापर को, कारगिल के युद्ध में खो दिया था और वो हमेशा से देश के लिए खड़े होते आए हैं, देश के लिए लड़ते हुए आए हैं। तो कर्नल थापर का स्वागत करते हैं, कैप्टन विजय थापर को याद करते हैं। आपका स्वागत है सर, आपके लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ कई जंगें लड़ चुके मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं। के सिन्हा साहब इस देश के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, स्ट्रैटेजिक स्तर पर भी कई काम कर चुके हैं। आपका भी स्वागत है। मेरे साथ आज बीजेपी और कांग्रेस के भी दो नेता हैं। गौरव वल्लभ है कांग्रेस पार्टी से और गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी से। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज की शुरुआत जय हिंद से। और
गजेंद्र भाई, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। एक जन भावना है, तिरंगा है और जय हिंद और जय भारत की भावना है, और 40 जवानों का खून अभी सूखा नहीं है। अभी मुखाग्नि भी दी जा रही है, कई शव पहुंच रहे हैं शहीदों के। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन अमर शहीदों को, जो कि अगर सामने दुश्मन होता तो उसके छठी का दूध याद दिला देते, लेकिन उनको धोखे से, साजिश के तहत जिस तरीके से उनको शहीद किया गया, वो अपने आप में ये आतंकी साजिश का एक ऐसा घिनौना स्वरूप है जो कि हिंदुस्तान बहुत समय से झेल रहा है। और सबसे पहले 4 पंक्तियां उनको शहीदों को देना चाहता हूं कि सिंदूर सुहागिनों के देश पे शहीद हुए, निज माता और पिता की आंखियों के तारे थे, भोले भाले बचपन की अधूरी प्यास और बहनों की राखी आन बान रखवारे थे। तो प्राणदान देके जो सुरक्षा सम्मान दिया, प्यारे भारत के चिर पौरुष उजियारे थे, और कोटि कोटि जन हम करते नमन उन्हें, सारे ही शहीद हम सब के दुलारे थे, वे सारे ही शहीद भारतीयों के दुलारे थे। हिंदुस्तान हजारों सालों से उस आतंक को झेल रहा है साहब, ये अब की घटना नहीं है। तब कहना चाहता हूं कि जिनके दिल में करुणा न दया, ना ही आंखों में शर्म हया, वो जब भी अपना मुंह खोले जहरीले बोल सदा बोले। हिंसा ही धर्म रहा जिनका, हिंसा ही धर्म रहा जिनका, हत्याएं कर्म रहा जिनका, गांजा अफीम स्मैक चरस जिनके काले धंधे हैं बस, जो भी है इनके खैर ख्वाह, जो भी है इनके खैर ख्वाह, वे सभी दंड के अधिकारी हो। शुरू शौर्य की बमबारी कह रही आज जनता सारी, कह रही आज जनता सारी। मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। और अंत में इस देश के नौजवानों से और सेना के नौजवान सबसे एक बात कहना चाहता हूं कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती जो स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी भी कुछ लोग। एक ने कहा कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता है, मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में भी रहने का कोई हक नहीं है। तब कहना चाहता हूं कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए भी न ढल जाए दोस्त, तो बताओ वो जवानी किस काम की। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम। गजेंद्र भाई, बिल्कुल गजेंद्र सोलंकी साहब ने बहुत बड़ी बड़ी कविताएं गाई, बहुत बड़े बड़े गाने गाए। गौरव भाटिया, कर्नल थापर, गौरव वल्लभ और सिन्हा साहब, ये एक खड़े होने का वक्त है। ये दुनिया को दिखाने का वक्त है कि आतंक के खिलाफ हम एक हैं। थापर साहब, शुरुआत आपसे करता हूं। आपने कैप्टन विजयंत को कारगिल की लड़ाई में खोया, लेकिन आज जब पुलवामा हुआ है तो आप जज्बे के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं? यह सामान्य घटना नहीं थी हमारे देश के लिए, यह एक तरह का एक नया प्रपंच आतंकियों ने रचा। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस गंभीर ट्रेजेडी के अंदर हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। और हमें एक मौका मिला है, पूरा देश एकजुट हो जाए, पूरी ताकत फोकस हो जाए और पूरा जो हमारी एनर्जी है एक तरफ जाए, ताकि जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं आज इस तरह से, शहीद तो नहीं मतलब जिनको मारा गया है, मर्डर क्राइम, उसका हम उनको खामियाजा भरा सके। मेरे को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि एक सैनिक लड़ाई में मारा जाए तो गौरव की बात जी, ठीक है, हमारा बेटा मारा गया, गम है लेकिन गौरव भी है। लेकिन ये तो अपना जो सिपाही अपना हथियार ही नहीं इस्तेमाल कर सके, लड़ ही नहीं सके, उनके लिए मुझे डबल दुख है। उसको वो जो नहीं कर सके उसको अब
हमें मैं आपके करना, जज्बे को सलाम करता हूं। हमें अभी मैं करने आपके का, जज्बे को सलाम करता हूं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं आपको वाकई सरकार की तरफ से एक जो सरकार ने आश्वासन दिया है, प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो गलती कर चुके हैं, खामियाजा भुगतेंगे। ये देखना होगा कि अब क्या मूवमेंट होता है। हम ये नहीं चाहते कि कैमरा के ऊपर सारी रणनीति को खोल के रख दिया जाए। हम जानते हैं, हम मर्यादा को जानते हैं, हम अपनी मर्यादा को भी जानते हैं, सरकारों की मर्यादा को भी जानते हैं और आर्मी की मर्यादा को भी जानते हैं। सिन्हा साहब, देखिए, हमारे देश के अंदर एक प्रपंच चलाया जाता था और बार बार यह बात कही जाती थी कि आतंक जो है वो है कश्मीर तक सीमित है और उसके आगे की बात नहीं है। लेकिन हमने पिछले कई वर्षों के अंदर कई घटनाक्रम देखे। हमने इस देश के अंदर नारे लगते हुए देखे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसके समर्थन में लोगों को बयान भी देते हुए देखा। आज उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? अमित जी, गमगीन है, हमने अपने सैनिकों को खोया है, लेकिन हमारे जज्बे में कमी नहीं है। अमित जी, मेरा जैसा मानना है, पाकिस्तान को आज हम दुश्मन देश कहते हैं और हर एक बार, चाहे 47 के बाद कितनी लड़ाइयां हैं सबको पता है, मगर जो मेरा मानना है, इस देश के अंदर जिसका नाम आपने लिया और सही पहचाना, ये दुश्मन इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं और ये पैदा आज से नहीं, ये पैदा हो रहे हैं और अब इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ये देश के तो मिट्टी में पैदा हुए, यहां की रोटी खाते, यहां की हवा में सांस लेते हैं और यहां की नमक खाते हैं, मगर यही लोग आपके पीछे में छुरा भोगते हैं। आप ये न मानो कि पाकिस्तान उसका एक्सटेंडेड हार्म है। ये पाकिस्तान के एक्सटेंडेड हार्म, यदि देश का जो 40 जवान मरे हैं वो उन मिट्टियों में मिले हैं जाकर के, चाहे वो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर हो, मगर ये एक्सटेंडेड हार्म पाकिस्तान का है जिसका नाम आप ले रहे हैं ना, ये गद्दारों के नाम, वो एक्सटेंडेड आर्म है इस दुश्मन देश जी के। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप एक एक से पूछना चाहता हूं और स्क्रीन के उस पार भी पहुंचना चाहता हूं। जब इस देश के अंदर नारे लगाए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे इस देश के अंदर लगाए जाते हैं, तब इनका समर्थन होता है। और आज जब आतंकी हमारे सैनिकों को मार रहे हैं तो हम आंसू बहाकर ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन जब हम उनको यहां पर समर्थन देते तब हम क्या कहेंगे? क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं सर, उसी समय हमें उन्हें रोकना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे यहाँ खून खौलता है, सबका खोल रहा है, ये हमारा देश भुगत रहा है, ये पाकिस्तान नहीं भुगत रहा है, हमारा देश खुद अपने आप को दोषी मान रहा है, खून खोल रहा है। क्या खून के बदले खून मिलेगा या हम लोग अपने खुद स्वयं बढ़ा दें? सर, जो ऐसे लोग जो नारे लगाते हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे लोगों को यहां से उठाकर पाकिस्तान में ही फेंक देना चाहिए। आप कह रहे पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए? जी जी, मैं आपके पास आऊंगा मैडम, लेकिन अब मैं रुक करता हूं पॉलिटिकल पार्टीज का। मुझे उम्मीद है कि आज सियासत का दौर हमें देखने को नहीं मिलेगा, मुझे उम्मीद है ऐसी, क्योंकि ये विषय ऐसा है। लेकिन सियासत तो अपनी जगह चलती रहती है, अभी भी चल रही है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने बोला कि इंटेलिजेंस चूक हुई थी, क्या आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं शुरुआत करूंगा कि भावभीनी श्रद्धांजलि आज हर भारतीय उन 40 शहीदों को दे रहा है जिनके घर में आज दुख है और दुख हमें भी है। और यहां पे कर्नल थापर है, मैं सर से एक ही बात कहूंगा, सर ने अपना बेटा खोया, वो हमारा भी भाई था, और बदले में आपको 60 करोड़ बेटे इस देश के दिए हैं, बेटियां दी हैं, क्योंकि आप हमारे लिए पूजनीय है, आपका बेटा पूजनीय है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं बट वो एक नागरिक भी हैं। वो आज हर नागरिक का दर्द जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसको याद आ जाएगा कि अगर आप भारत की तरफ उंगली उठाओगे तो वो हाथ तोड़ के अलग कर दिया जाएगा। ये भी दिखाया जाएगा, आप अमीश जी ये बात मानेंगे, बेस्ट कौन है निर्णय लेने के लिए कि समय क्या होगा, उसका क्या पूरा रूपरेखा होगी, वो तय आर्मी करेगी, बिल्कुल और सरकार करेगी। नहीं, मैं आपको बिल्कुल नहीं करा, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला स्ट्रैटेजी क्या सरकार की होगी, आर्मी की क्या स्ट्रैटेजी होगी। हमें सरकार पर, आर्मी पे पूरा भरोसा है, वो जो कार्रवाई करेगी बेहतर करेगी, और हम चाहते नहीं है कि कैमरा खुले कैमरास के अंदर वो स्ट्रैटेजी को बताया जाए। वो सरकार का निर्णय होगा, वो आर्मी का निर्णय होगा। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे पूछा, क्या इंटेलिजेंस गुफ अप हुआ
जो बात जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने बोली, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट, इसीलिए मैंने पूछा। मैं दोबारा और नहीं, मैं उस पर आऊंगा। मैं 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। देखिए, इस सरकार के पास इच्छा शक्ति है और जो ताकत है वो आपसे आती है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 96 से चल रहा था, कल विड्रॉ किया गया। आज लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए अच्छा है कि सारी पार्टियां साथ आई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई और अच्छे सुझाव विपक्ष से भी आए होंगे, क्योंकि वो भी भारतीय हैं। आपने इंटेलिजेंस की बात की चूक करी। मैं समझता हूं उस पे इस तरह से बयान देना जब आकलन चल रहा है उचित नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा। मैंने बयान नहीं दिया, विपक्ष ने बयान नहीं दिया, ये बयान राज्यपाल जम्मू कश्मीर ने दिया। मैं जान रहा हूं, मैं समझता हूं कि इस वक्त जब तक की पूरी आधिकारिक रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक आकलन ना हो जाए, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। और एक बात अमीश बड़ी महत्वपूर्ण है, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस हादसे होने से तमाम रोकती भी है। वो हमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि वो होते नहीं है, और हमें कहीं ना कहीं उनके जज्बे को सलाम नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसको सब लोग एग्री करते हैं। गौरव वल्लभ, आपका वक्त है ये। देखिए, राहुल गांधी ने एक मैच्योर स्टेप लिया, जिन्होंने बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू, जिनका यार दिलदार आतंकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान है, उनको अभी भी ऐसा दिख रहा है कि आतंक का कोई देश नहीं होता। ये शर्मिंदा करने वाला बयान है, और इसी की वजह से उनको उनके जो कार्यक्रम में आते थे उनसे निकाल भी दिया गया है। देखिए अमीश भाई, आपके प्रोग्राम का भी नाम है ये देश है हमारा, तो मैं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी हिंदुस्तान में और जो कायर लोग पाकिस्तान में भी अगर ये प्रोग्राम यूट्यूब या किसी माध्यम से देख रहे हो, या कोई आतंकवादी आका देख रहे हो, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि मैं और गौरव भाटिया हम दोनों साथ हैं आतंकवादियों के खिलाफ। हम छोड़ेंगे नहीं, और ना केवल हम दो, हमारे देश का हर अमित सुमित, हर जावेद नावेद, हर हरदीप, हर हरभजन, हर अमित और एंड्रयू, इनके नाकाब मंसूबों को निस्त नाबूद कर देंगे। और एक शहीद के पिता ने जो बात कही, मैं वो बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि उस देश में और उन लोगों ने जिन्होंने 40 लोगों को इस तरह से कायराना तरह से मारा है, उनके घर में बकरी नहीं बचनी चाहिए, बकरी भी नहीं बचनी चाहिए। मैं उस बात से सहमत हूं। पहली बात। अब दूसरी बात, अब आप अमीश भाई, मैं सच बता रहा हूं, आज मैं आपकी भावनाओं की कदर कर रहा हूं, मैं आपकी भावना की कदर कर रहा हूं, मैं आपकी भावना की कदर कर रहा हूं, लेकिन इस भावना के बीच में कांग्रेस पार्टी का एक नेता सरदार नवजोत सिंह सिद्धू मेरा खून खोल रहा है जब वो कहता है कि आतंक का कोई देश नहीं होता। आतंक का देश पाकिस्तान है, था और उसको खत्म करेगा हिंदुस्तान। अभी मैंने क्या बोला अमीश भाई? मैंने क्या बोला कि अगर वो पाकिस्तान के जो कायर लोग देख रहे हैं अगर आपका चैनल, तो देख लेना, हम दोनों साथ आपने ये करा। और दूसरी बात, अमीश भाई सुनिए, अमीश भाई, आज ये वक्त नहीं है बिल्कुल नहीं है। सिद्धू ने क्या कहा 26/11 के वक्त, मोदी जी ने क्या कहा, इस बात का कोई वक्त नहीं है। मैं उस बात में जाना ही नहीं चाहता। आज एक ही वक्त है कि हम सब चारों लोग और 135 करोड़ हिंदुस्तानी साथ है, क्योंकि ये 40 बेगुनाह लोगों को जिन्होंने मारा है ना, उनके घर में प्रधानमंत्री जी के साथ है, घर में घुस के मारो उनका। ओके, आप भी सिख रेजिमेंट से आते हैं। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बयान दिया कि आतंक का देश नहीं होता, इसी वजह से उनको कपिल शर्मा शो से बाहर कर दिया गया है। इसी वजह से उनको कपिल शर्मा शो से बाहर कर दिया गया है। आपकी भावना को देखते हुए, जन भावना को देखते हुए, उस शो के प्रोड्यूसर ने डिसाइड करा है कि वो शो अब नहीं करेंगे क्योंकि जन भावना इतनी खिलाफ है। बोलिए अमित जी, मैं उस चैनल को, जिस चैनल ने उसको निकाला है, मैं उसको सलाम करता हूं। ऐसा डिसीजन लिया है उसने जो कि डिसीजन लेने में हम समय लगा देते हैं, इंस्टेंट डिसीजन है। क्या कांग्रेस, जब राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि हम इस घड़ी में सरकार के साथ हैं, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस से निकाल नहीं देना चाहिए? एब्सोल्युटली, ये भावना है सर, ये भावना है। गौरव वल्लभ को जवाब देने दी। मैं आपकी भावना, और मेरे मन में भी आप जैसी गुस्सा और भावना है। मैं आपको सच बता रहा हूं क्योंकि आज मैं हिंदुस्तानी के रूप में यहां खड़ा हूं। पर आज वक्त, मैम, किसने क्या कहा, पहले क्या बोला, किसने, मैं वो बातें नहीं दोहराना चाहता। मैम, 26/11 के समय मोदी जी ने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए वो सब। मुझे मेरे जो शहीद हुए 40 लोग, उनका बदला चाहिए। जो निर्दोष लोग मारे गए, उनका बदला चाहिए। और उस बदले के लिए आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई,
हमारे लोग साथ हैं। और मैं कल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि आज ये वक्त नहीं है, आज वक्त है साथ खड़े होने का। और कांग्रेस पार्टी आज मोदी सरकार के साथ है, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ी। ठीक है, ओके, गौरव भाटिया। देखिए, इस पे दलगल राजनीति नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो भावनाएं व्यक्त करी वहां पे हमारी सम्मानित महिला बैठी हैं, उनसे हम लोग सब लोग इत्तेफाक रखते हैं। और क्यों है, मेरे भाई ने अभी ये कहा, ये समय नहीं है, ये सही बात है, ये समय नहीं है कि सिद्धू जी को भी ये बात कहनी चाहिए। क्या सिद्धू जी, जो 40 परिवार आज उनकी आंखें नम है, रो रहे हैं, उनकी आंख में देख के ये बात बोल सकते हैं कि बात होनी चाहिए पाकिस्तान से? क्या ये वो बात बोल सकते हैं कि इसमें देश का कोई कसूर नहीं है? और मैं कहता हूं दुर्भाग्यपूर्ण यहां से भी कोई बोलेगा, किसी को लगता है पाकिस्तान से बात होनी चाहिए? बताइए, देखिए, ये पूरे जवाब देना चाहिए, क्या देना चाहिए? जवाब देना चाहिए। और अमीर जी, मैं एक बात और कहूंगा जी, मैं एक बात और कहूंगा कि इस देश में इतनी क्षमता है सर, कि हम में इतनी क्षमता है, हमारे देश में इतनी क्षमता है कि हम इतनी गोलियां मारेंगे कि वो छेद नहीं गिन पाएंगे। और एक बात मैं और कहूं, वो कहते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दूसरी बात, वो कहते हैं फिदाई हैं, कहते हैं ना फिदाई हैं। ऐसा कर देंगे कि सारे के सारे 72 हूरों के पास पहुंच जाएंगे, पाकिस्तान में कोई नहीं बचेगा। यह हमारी ताकत है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब देश की बात आए तो कोई नागरिक ये ना कहे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का प्रूफ दो। और ये मैं राजनीति नहीं कर रहा, ये मैं दिल से कह रहा हूं। कोई व्यक्ति ये ना कहे जब आतंकवादी मारा जाए कि नहीं, इनके मानव अधिकारों का क्या। और मैं एक बात और अमीश कहूंगा, जब हम माओवादी, जब हम अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये दीमक की तरह हमारे देश को खाते हैं, तो कोई आगे आके ये ना कहे कि अरे इनको गलत अरेस्ट कर लिया। देश को मजबूत करना है तो सबको साथ आना होगा, केवल शब्दों से नहीं, अंदर की भावना से साथ आना होगा। जी कुछ लोग जो है पाकिस्तान में जाके भी हिंदुस्तान के खिलाफ जो है लोगों से बातचीत करते हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। आज इसीलिए ये भावना है। सही बात आप कह रहे हो, मैं उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा तो कविता कि आज का कुछ शो, दो बोल ध्यान में आते हैं। आज का शो कोई राजनीतिक शो है ही नहीं। कि मानवाधिकारों की भाषा जो हमको समझाते हैं, अभी मानवाधिकार की बात की गौरव जी ने। और मैं ये जानता हूं कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो मानवाधिकारवादी निकल कर आते हैं, लेकिन आज किसी मानवाधिकारवादी का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। और जो कहीं देश के टुकड़े सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हैं, उनका कोई किसी प्रकार का स्टेटमेंट नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, देशभक्त कहा जाए, देश के गद्दार कहा जाए, ये सोचने की बात है। जी तब मैंने कहा कि मानवाधिकारों की भाषा जो हमको समझाते हैं, उनके ही द्वारा हिंसा के पाठ पढ़ाए जाते हैं। क्या मानव अधिकार का मतलब गुंडों को आजादी है? मानव अधिकारों का मतलब भारत की बर्बादी है? कभी गोधरा कालू चकिया अक्षरधाम हुआ घायल, घाटी से शरणार्थी बन जब बार बार रोई पायल। जब हमले बाबर गौरी गजनी की याद दिलाते हैं, ये हमले आतंकों का असली इतिहास बताते हैं। तब क्यों मानव अधिकारों को हम पर लादा जाता है? हमको ऐरा गहरा आकर शांति पाठ सिखाता है। तो ऐसे सभी मुखौटों को उज्जवल दर्पण दिखलाता हूं। तो शबनम भी लिखना चाहूं मैं, अंगारे लिख जाता हूं। शबनम भी लिखना चाहूं मैं। जी, मैं चाहूंगा गजेंद्र भाई आप तिरंगे के ऊपर भी कुछ बोले, और मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। और इस कार्यक्रम में आप देख रहे हैं तिरंगा बार बार लहरा रहा है, और तिरंगा इसलिए लहरा रहा है कि उस तिरंगे का जज्बा है जो गौरव भाटिया और गौरव वल्लभ को एक करता है। उस तिरंगे का जज्बा है जो इस पूरे देश को एक करता है। इस तिरंगे का जज्बा है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको एक करता है। तो उस तिरंगे के लिए एक बार जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इसलिए मैं ये बात को बार बार बोल रहा हूं कि मैं जानता हूं आंसुओं का सैलाब है, आंसुओं का सैलाब है और ज्वार है बदले की। लेकिन उसके साथ साथ हमें होश को भी बनाए रखना है, क्योंकि कुछ ऐसी गलती नहीं करनी जिससे देश का और बड़ा नुकसान हो जाए। यह सोच समझ के कार्रवाई करनी है। इसलिए कि किसी ना आपके पास आता हूं, जैशे मोहम्मद का चीफ, सबसे बड़ा आतंकी मसूद अजहर, हम चाहते हैं वो उसको आतंकी का तमगा दिया जाए, लेकिन चाइना हमारा पड़ोसी पाकिस्तान के जो साथ खड़ा है वो चाहता है ऐसा नहीं हो। क्या
हम जब कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे तो चाइना बड़ा फैक्टर होगा इसके अंदर। व्हाट इज योर टेक? अमीर जी, नहीं, मैं आपको और देश को बताना चाहता हूं। देखिए, ये देश की सेना और हम इतने ताकतवर हैं कि 2.5 फ्रंट में लड़ सकते हैं। ये बोगी जो हम कहते हैं ना कि चाइना का खौफ दिखाएगा, मगर चाइना के पास हिम्मत नहीं है कि कुछ कर जाए, कुछ नहीं कर सकता, ना तो बॉर्डर के ऊपर में। और इसके लिए डोकलाम ने हमने अपनी ताकत को दिखाया। डोकलाम में हमें बताया कि हमारी शक्ति क्या है। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि हमने बोला कि आप सड़क नहीं बना सकते। हमने घुस के बोला आप सड़क नहीं बना सकते। जब वो अंदर घुसे उनको बाहर भी खदेड़ा गया। हम पीछे नहीं हटे। तो डोकलाम में हमने एग्जांपल दिया। लेकिन उसके बाद चाइना हमें परेशान करता है। चाइना इसलिए परेशान करता है, 1 मिनट मैं जरा समझाऊं लोगों को। मैं ऐसे जज्बात की बात नहीं कर रहा हूं। हमारी नेवल पावर इतनी शक्ति है, साउथ चाइना सी के अंदर तक हिट करने के लिए हम चोक कर सकते हैं पूरे चाइना को। वो क्रिपल हो जाएगा पूरे एनर्जी इस जगह से। और हम बहुत ज्यादा शक्तिवान हैं इस जगह में। हमारी एयरफोर्स, क्योंकि उनका जो अटैक होता है वो टाबत ऑटोनमस रीजन, उस हाई एल्टीट्यूड से वो 1/4 एम्यूनिशन लेके उड़ सकते हैं। मगर हम 200% अपने जहाजों के साथ चाइना के ऊपर जा सकते हैं। हमारी आर्मी, उनकी कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी का मतलब है 6 महीने के लिए आते हैं फिर सिविल में चले जाते हैं। हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, वो कांपते हैं हमारे से, उनको पता है ये बातें। उनकी कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है। तो ये चाइना का खौफ मत दिखाइए। आपको बताता हूं, अभी सर ने कहा कि सिद्धू के ऊपर जो एक्शन लिया गया वो तुरंत एक्शन लिया गया, हम थोड़ा लेट कर देते। तो मेरा क्वेश्चन सभी से ही है कि क्या ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा सरकार ने अब जाके लिया है, क्या ये उरी अटैक से पहले या पठानकोट से पहले नहीं ले सकते थे क्या? अच्छा सवाल। एक व्यू ये भी है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का फैसला जो है वो पहले ही हो जाना चाहिए था, अब हम ले रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं भावना ये भी है बिल्कुल, और भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। एक सोच है, बहुत बड़ा तबका देश में ऐसा सोचता है। कूटनीतिक विषय होते हैं, सरकार पे आप लोगों का भरोसा है, सरकार भी सब देखती है। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस में टेररिस्तान बुला के पाकिस्तान को हम लोगों ने संबोधन किया। सुषमा स्वराज जी थी, हमारे जो एनवॉय थे। उसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक करके करारा थप्पड़ मारा। और अभी सिन्हा साहब कह रहे थे, पूरे सम्मान से कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान में तो कोई तुलना ही नहीं है। हमारी दिल्ली की आबादी की जो आर्थिक ताकत है वो पूरे पाकिस्तान की है, क्या इसमें तुलना होगी? हम एक लोकतंत्र रहे हैं हमेशा, 70 साल, ये बहुत बड़ी बात है। और उनके 70 साल में आधे समय वहां डिक्टेटरशिप चली। सर, हमारी एक प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े बिल्कुल। और हमारी सेना, अमीर जी, क्योंकि तिरंगा यहाँ है, अगर आप मुझे अनुमति दें, मैं अपने भाई से चाहूंगा कि आप यहां पे आए और मैं एक तिरंगे के बारे में कुछ कहूंगा जो एक वीर शहीद ने कहा है। हमारे बीच में लाइए, हमारा भी सौभाग्य होगा। और ये बात मैं इसलिए इन्हें बुला रहा हूं कि सबको भावुक कर देगी, दिल को छू जाएगी। मैं जितनी बार ये पढ़ता हूं, कहीं ना कहीं लगता है कि देश के साथ हम खड़े हैं। ये हमारा तिरंगा है। आइए, आप आइए। सोलंकी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी। गजेंद्र जी यहाँ है जी। सर ने सेवा करी है, सर ने सेवा करी है। इसका मान सम्मान ये है कि कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने कारगिल का युद्ध चल रहा था और अमीर जी कहा कि मैं जा रहा हूं और या तो तिरंगा मैं कारगिल की चोटी पे लहरा के आऊंगा, वरना मेरा शव इस तिरंगे में लिपटा आएगा, लेकिन मेरा यह सौभाग्य होगा। यह है हमारा तिरंगे के लिए सम्मान। और हमारी गर्दन कट सकती है लेकिन तिरंगा झुक नहीं सकता। और हम लोग आर्मी में नहीं अमीर जी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यहां जितने लोग बैठे हैं देश के नौजवान हैं, अगर गोली चले और अपने देश के लिए हमें छाती पे खानी पड़े तो 100 बार खाएंगे, 100 बार कुर्बान होंगे। जी, ये है हमारा तिरंगा। कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। बलिदानी झोंकों के, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है,
भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। और कहना चाहता हूं, इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, जिन 3 रंगों से ही वतन में बहार है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई, हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। हर हिंद के वासी को तिरंगे से प्यार है। भारत माता की वंदे जय। तो और ये सारे नौजवान बैठे हुए हैं जी, तो मैं आपको बताना मांगता हूं सिर्फ 2 उदाहरण। एक कैप्टन मनोज पांडे थे, आप सब उनको जानते होंगे जी। उन्होंने कहा, इंडिया इज एन आइडिया वर्थ डाइंग फॉर। ये एक भारतवर्ष एक विचार है जिसके लिए मरना मुझे कबूल है। हमारे बेटे ने, कैप्टन विजयन थापर ने, जो हमें आखिरी चिट्ठी लिखी थी, उसमें उन्होंने लिखा था, मुझे जिंदगी खोने का कोई गम नहीं है, बल्कि अगर भगवान ने मुझे दोबारा इंसान बनाया तो भी मैं भारतीय सेना ज्वाइन करूंगा और दुश्मन के साथ करूंगा। कैप्टन थापर को सलाम है सर। मैं समझ सकता हूं आपकी भावना। आपने हम सब ने अपने एक भाई को, कैप्टन विजयन थापर को कारगिल की लड़ाई में खोया था। अभी आप उत्तर प्रदेश के नोएडा जाएंगे तो कैप्टन विजयन थापर मार्ग भी है, लेकिन इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ। आज हम बात कर रहे हैं, उतना आसान नहीं होता। आप उस मां से पूछिए, उस पिता से पूछिए, उस बीवी से पूछिए, उस बच्चे से, बहन से पूछिए, उस बच्चे से पूछिए, बहुत मुश्किल होता है। कुर्बानी दे देनी आसान होती है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो बहुत पीरियड टफ होता है। ऐसा नहीं है कि सब सैनिकों को ही सब कुछ मिल जाता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो ये 40 हमारे जवान शहीद हुए हैं, इनको महसूस ना हो कि उनके परिवार वालों को महसूस ना हो कि उनके घर का कोई चला गया है। हम सब लोगों को, और टेलीविजन के माध्यम से, हमारा देश का ये सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग इस समय हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस कार्यक्रम का नाम है ये देश है हमारा, और जो जवान शहीद हुए हैं वो भी हमारे हैं और उनके परिवार भी हमारे हैं, उनके बच्चे भी हमारे हैं। तो कृपया करके हाथ जरूर बढ़ाइए, जैसे भी आप बढ़ा सकते हैं। और अगर कभी बस में टकरा जाएं, किसी ट्रेन में टकरा जाएं, हवाई जहाज में टकरा जाएं, या किसी शॉपिंग मॉल में टकरा जाएं, तो एक सैल्यूट जरूर कर दीजिएगा, जिससे उस आदमी को, उस बाप को, उस मां को, उस पत्नी को, उस बच्चे को एहसास हो कि हमारे घर का चिराग क्या करके गया है। मुझे लगता है कि इससे बड़ी श्रद्धांजलि हम अपने जीवन में नहीं दे सकते। देखिए जी, मैं क्या कहना चाहता हूं कि लड़ाई जो है वो हथियारों से लड़ी जाती है। आप कुछ कहना जी। जो लड़ाई जो है वो हथियारों से लड़ी जाती है, लेकिन जीती जाती है हिम्मत से। बिल्कुल आपने सही कहा। और वो हिम्मत है कि नहीं? वो हिम्मत जो है, बताइए आपका व्यू में कितनी हिम्मत है? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं एक भारत की बेटी हूँ। मेरे 40 भाइयों का बदला लेना ही चाहिए। मुझे पता है आपको आंसू आ रहे हैं। हाँ। और आपको लग रहा है कि वाकई किसी भी भारत की बेटी को, सब यहाँ मेरे 40 भाइयों का बदला हिंदुस्तान लेकर ही रहेगा। गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ, बिल्कुल आप जो गौरव भाटिया, आप भी इमोशनल हो रहे हैं। नहीं, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि शब्दों में अभी कुछ नहीं कहेंगे, यही स्थान होगा और पूरे भारत में तिरंगा लहरा रहा होगा और हम लोग ऐसा बदला लेंगे कि पाकिस्तान को याद आ जाएगी कि उसकी हैसियत क्या है और वो किससे टकराया है। ये वचन है हमारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, ये सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है, इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी संकल्प नहीं। आप लोग हैरान हो जाएंगे पाकिस्तान की आर्मी क्या क्या करती है। वॉशिंग मशीन बनाती है, कॉर्नफ्लेक्स बनाती है, पाकिस्तान की आर्मी का ये काम है। अब ये क्या पाकिस्तान की आर्मी लड़ाई लड़ेगी? नहीं, ये काम है पाकिस्तान के। और बाकी कई जनरल जो है वो रियल एस्टेट का काम करते हैं। वॉशिंग मशीन में उनके सारे डाल के आतंकवादियों को वहीं पे उनकी गंदगी साफ करने की जरूरत है। ओके, ये मैं आपको हार्ड फैक्ट बता रहा हूं, आप इसको सर्च करके चेक कर सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी क्या क्या बिजनेस करती है। गधे तो बेच रही है आज। ओके अमीर जी, और मैं कुछ सवाल भी है। सवाल काफी आप काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। सर, प्रोग्राम के शुरू में हमने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो प्रेजेंट कर रहे हैं गौरव वल्लभ जी,
गौरव भाटिया जी का सपोर्ट कर रहे हैं हाथ पकड़ के कि हम आपके साथ हैं। हमारा कहना यह है, जब एक चैनल, एक प्रोफेशनल चैनल, वो तुरंत कार्रवाई कर सकता है ऐसे लोगों पर, सिन्हा जी की बात में आगे रखूंगा कि पहले हमें उन लोगों को ढूंढना है जो देश में रह के, देश का नमक खा के वतन परस्ती नहीं कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को तुरंत ही एक कठोर निर्णय लेके सिद्धू को निष्कासित करें, वो देश की जनता को जवाब दें कि हम पूरी तरह से साथ हैं, हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आपकी भावना से बिल्कुल, आपकी भावना समझ भी रहा हूं, पर आज समय ये चीजों का नहीं है। अगर ये आप इतिहास के पन्ने निकालेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री ने क्या कहा, मैं आपको मुंह से भी नहीं बोल सकता। मोदी जी 26/11 के समय लाल ब्लड, मैं इनका जवाब दे रहा हूं, पर मैं जवाब नहीं देना चाहता भाई, प्लीज मुझसे वो सवाल मत पूछो, क्योंकि जितना आप सवाल पूछोगे गंदगी बढ़ती जाएगी, गंदगी। पर मैं आपके एक बात के लिए मैं सहमत हूं, वापिस इनके साथ आता हूं और बोलता हूं पाकिस्तान को वही जाके मारेंगे, पाकिस्तान को वही जाके मारेंगे। ये मैं आपके साथ, जिनके साथ खड़ा होकर बोलता हूं। मैं एक बात कहूंगा, मैं गौरव भाई की भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख होता है कि एक लाफ्टर शो संजीदा है और एक संजीदा पार्टी लाफ्टर पार्टी बन गई। ये गौर करने की बात है, जो बात इन्होंने कही। सर मैं पूछना चाहता हूं कि जब हम उरी अटैक हुआ, उसके बाद हम सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसके बाद हम क्यों उसी पे रुक गए? जब आगे कुछ नहीं क्यों नहीं किए? जब अमेरिका पाकिस्तान में घुस के लादेन को मार सकता है, तो हम क्यों नहीं घुस के मार सकते हैं लोग? बहुत बढ़िया सवाल के बाद ऐसा बढ़िया सवाल जो अप्रोच फिर मैं उत्तर बिल्कुल सहमत हूं। कर्नल साहब, मेजर जनरल सिन्हा भी कुछ कहना चाहते हैं। सिन्हा साहब, ये इधर आइए, आप इधर आइए। ये सिर्फ आपकी भावना नहीं है, और ये उस तिरंगे की भावना है कि हमारे पास जब ऑप्शन था, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा, उसके बाद हम क्यों रुके? हमने उसके बाद ताबड़तोड़ अटैक क्यों नहीं करे? और मैं ये बात उस दौर से भी जोड़ूंगा जब हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी थी, हम लाहौर तक पहुंचे हुए थे, वहां से अपनी फौज को वापस बुलाया। हम क्यों रुक जाते हैं हर मूवमेंट के ऊपर? हमको ही शांति प्रिय होना है क्या? और हमारे 40 बच्चों को मारा जाएगा हमारे मुल्क के अंदर, खून खोलता है सर। एब्सोल्युटली, देखिए यही सवाल है। सर्जिकल स्ट्राइक एक टैक्टिकल ऑपरेशन था, वन टाइम, उसका कुछ असर हुआ था। यह सर्जिकल स्ट्राइक आपको लगातार करना पड़ेगा। अब क्योंकि कार्यक्रम आज का जो दिन है, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, वो दिल को भावुक भी करता है। लेकिन इस तिरंगे की आन बान शान की शक्ति इतनी है कि हम फिर खड़े होते हैं, फिर लड़ते हैं और फिर जीतते हैं। अमित भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तान का जज्बा है वो हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं जी। और ये एक बार नहीं, जब भी देश पर कोई ऐसा विषय आता है देशभक्ति को दिखाने का, तो हर हिंदुस्तानी का ऐसी लाइन सुना दीजिए जिससे कि आज हर एक हिंदुस्तानी के दिल में जज्बा एक बार दोबारा जग जाए। मैं एक गीत की कुछ पंक्तियां सुनाता हूं, और उसमें गीत क्या, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, ये 3 शक्तियां ऐसी हैं जो हिंदुस्तान को शक्ति प्रदान करती हैं, ताकतवर बनाती हैं। इसको समर्पित करते हुए गीत है, मेरे साथ आप भी बोल सकते हैं कि जो अपने भारत के गौरव मूरत हैं बलिदान की, जय जवान और जय किसान, अब बोलो जय विज्ञान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की वंदे। इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो चाइना को भी साथ में लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां से उसको मदद मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कर्नल साहब ने अच्छी बात बोली कि उस थाली में छेद करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते देश हित की बात हमारे पास आज कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। 40 शहीदों की शहादत के बाद हम निशब्द हैं, हमारी आंखों में आंसू भी सूख गए हैं। उन शहीदों के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तभी पूरी होगी जब हमारी सरकार 40 के बदले दुश्मनों के 400 सिर लेकर आएगी। ये भावना है, क्योंकि ये देश है हमारा। निशब्द हैं ये सब कुछ देखकर, ये सब कुछ सुनकर। अंत में यही कहेंगे जय हिंद। और आज यहां से मैसेज भी यही जाना चाहिए, जय हिंद। आप सब मिलकर बोले जय हिंद।